नमस्कार। डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र, आप इतिहासकार हैं। जहाँ तक रायपुर के जैतू साव मठ का प्रश्न है तो ये तो लोगों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। लेकिन इसके साथ साथ जब भारतवर्ष में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो जैतू साव मठ स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की गतिविधियों का भी एक केंद्र था। इसकी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका रही है। आप इतिहासकार हैं, हम चाहेंगे कि इस बारे में आप कुछ बताएं। छत्तीसगढ़ में जैतू साव मठ, जिसे हम नया मंदिर के नाम से जानते हैं, इसका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना के विकास में जितनी भी गतिविधियाँ थीं प्रायः संपादित होती रहीं। इस मंदिर के निर्माण में अग्रवाल परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रायपुर नगर सदियों से इस स्थल को पाकर गौरवान्वित रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों का रहा है। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी पहली बार रायपुर आए थे और उस समय हम देखते हैं कि रायपुर नगर की जनता काफ़ी सम्मानजनक ढंग से उनके विचारों से, उनके आंदोलन से जुड़ते गए और 1921 में जब असहयोग आंदोलन काफ़ी प्रगतिशील ढंग से बढ़ रहा था, उस समय भी इस मंदिर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे चलकर जैसे कि आप देखेंगे कि यह मंदिर इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय चेतना के विकास में जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वे प्रायः रायपुर आगमन के अवसर पर इस मंदिर में महंत लक्ष्मीनारायण दास जी के पास निश्चित रूप से आते थे और इस परिसर में बहुत सारी योजनाएं चलती थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम से अक्सर यहाँ पर आकर रुकते थे, विचार विमर्श करते थे और राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों पर उनकी भी बहुत सी चर्चाएँ होती थी। हम देखते हैं कि जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान में मंदिरों की भूमिका को यदि हम लें तो नया मंदिर या जैतू साव मठ का अपना एक विशिष्ट योगदान है। योगदान इस मायने में भी है कि महंत लक्ष्मीनारायण दास जी स्वयं जेल गए थे, आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, उनके साथियों ने भाग लिया था और इसके साथ ही साथ कालांतर में आप देखेंगे कि वे राज्यसभा सदस्य के रूप में या संसद में भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो बौद्धिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस मंदिर की भूमिका हम स्वयं पाते हैं। 1933 में नवंबर में जब महात्मा गांधी अस्पृश्यता आंदोलन के दरमियान में यहाँ पहुँचे थे रायपुर, तो उस समय यहाँ मंदिर के निकट ही एक कुआं है जहाँ से एक स्पृश्य बालिका के हाथों से जल निकलवा करके उन्होंने सभी लोगों पर छिड़काया था और यही वह स्थान है, यही वह परिसर है, आसपास के मंदिर हैं जहाँ पर कि स्पृश्य समाज के लोगों को उन्होंने मंदिर में प्रवेश कराया था। तात्पर्य है कि एक ऐसी बौद्धिक जागृति और सामाजिक जागृति का एक केंद्र रहा कि हम उसको एक प्रकार से इतिहास के पृष्ठों में अविस्मरणीय मानते हैं। आगे चलकर वो व्यक्तिगत सत्या आंदोलन के अंतर्गत आप देखेंगे या भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान में हम इस चीज़ को भी महत्वपूर्ण मानते हैं कि यहाँ पर महंत लक्ष्मीनारायण दास जी के साथ में उनके जो सहयोगी थे मनोहर लाल श्रीवास्तव जी, जिनके परिवार के दो अन्य बहन और माता जी वगैरह भी इसमें भाग ली थी, जेल गई थी, तो उन लोगों ने भी काफ़ी कुछ काम किया था और श्रीवास्तव जी तो यहाँ से एक प्रकार से जो पॉम्पलेट थे या जो इतनी विज्ञप्तियाँ थीं यहाँ तैयार करते थे और आगे चल कर के ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के यहाँ उसका एक प्रकार से अंतिम रूप दिया जाता था उसको और फिर यहाँ आकर के उसको निकालते थे या सूर्यवंशी जी, अग्निवंशी जी के माध्यम से या दिगर जो मोतीलाल त्रिपाठी जी हैं या उस समय जो वानर सेना का नाम मिलता है उन बालकों के माध्यम से उस पॉम्पलेट को शहर में बंटवाया जाता था। तो उस समय कोई विशेष पत्रिका के रूप में रायपुर से खास करके हम देखते हैं कि यद्यपि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से उत्थान पत्रिका निकलती थी और उसमें भी पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी संपादक थे जो इस मंदिर से जुड़े हुए थे, जगदलपुर से अक्सर वे आते थे यहाँ पर, और एक कांग्रेस पत्रिका निकलती थी जिसके माध्यम से कुछ जागृति का प्रयास किया जाता था। तो इन सब परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो जैतू साव मठ
एक ऐसा आध्यात्मिक और बौद्धिक और धार्मिक केंद्र के अतिरिक्त इसने जो सामाजिक चेतना को जो विकसित किया छत्तीसगढ़ में, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संयोगवश यहाँ पर एक पुस्तकालय भी बहुत पुरानी पुस्तकालय थी, जहाँ पर कि उस समय के युवा के लोग आ करके बैठ करके पढ़ते थे और यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान में उनकी चर्चाएं भी होती थी। उसी प्रकार से जैसे आनंद समाज वाचनालय और बाल समाज वाचनालय में आंदोलनकारी जो बैठते थे, इस मंदिर में ही परिसर में एक अखाड़ा है, जिस अखाड़ा में विशेष करके कसरत करने के बहाने कुछ आंदोलनकारी युवक जो है यहाँ पर आते थे। और उस पुरानी पीढ़ी के लोगों में बद्री पहलवान एक बहुत ही परिचित नाम है छत्तीसगढ़ के लिए, जो यहाँ से जुड़े हुए थे। तो हम समग्र रूप से हम जब देखते हैं तो हमें पाते हैं कि पुरानी बस्ती में स्थित इस नया मंदिर या जैतू साव मठ का, जहाँ एक और यहाँ की जनता या छत्तीसगढ़ की जनता को जागृत करने का काम तो होता ही था इसके माध्यम से, किंतु इसके बावजूद भी सबसे बड़ा योगदान जो मैं मानता हूँ वह है महंत लक्ष्मी नारायण दास जी का, जो इस मंदिर के प्रमुख थे। और प्रमुख होते हुए उन्होंने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर न केवल यानी महंतों या साधु संतों के नाम को उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के आंदोलन के साथ में जोड़ा, बल्कि उनके कारण से इस मंदिर का नाम या रायपुर नगर का नाम भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में गौरवान्वित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में छत्तीसगढ़ के मठ एवं मंदिरों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रायपुर नगर में जहाँ एक ओर जैतू साव मठ या नया मंदिर की महत्वपूर्ण भूमिका हम पाते हैं, वहीं दूसरी ओर दूधाधारी मंदिर जो है वह विशेष करके राष्ट्रीय आंदोलन और बौद्धिक जागृति का केंद्र रहा है। यहाँ पर महंत वैष्णव दास जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी साहस के साथ में भाग लिया था। एक और जहाँ वो आध्यात्मिक गुरु के रूप में समाज में अपने को स्थापित किए हुए थे, वहीं दूसरी ओर यहाँ के नवयुवकों को जागृत करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया था। और राजर्षि वैष्णव दास जी ने यहाँ विशेष करके सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन और 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली तब तक इस दरमियान में मंदिर में राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के लिए विचार विमर्श और रुकने रहने आने जाने के लिए एक प्रकार से व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी, और जिससे कि अंग्रेज सरकार भी एक प्रकार से दिग्भ्रमित हो जाया करते थे। महंत वैष्णव दास जी ने जहाँ एक और राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने के लिए अपने को सहभागिता के आधार पर संबद्ध कर दिया था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने संस्कृत पाठशाला या बौद्धिक या शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से युवकों को, तरुणों को राष्ट्रीय विचारधारा और से जोड़ने का प्रयास भी उन्होंने किया था। तो इन दोनों दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि वास्तव में दूधाधारी मठ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। वैसे भी यह न केवल छत्तीसगढ़ अपितु मध्य प्रदेश एवं पूरे हिंदुस्तान में इसका एक अलग स्थान है, और 16वीं शताब्दी के पश्चात इस मठ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मराठा युग में भी हम पाते हैं। और सामाजिक सद्भावना या सामाजिक परिवर्तन का यदि उदाहरण मैं देना चाहूँ तो एक पृष्ठ यहाँ के इतिहास का याद आता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम डाकू मोहन सिंह ने यहाँ पर दूधाधारी महाराज के सामने में आत्मसमर्पण किया था। वह भी एक सामाजिक चेतना का उद्भव इस प्रांगण में हुआ था। तब से लेकर के आज़ादी की लड़ाई तक यहाँ पर निश्चित रूप से जहाँ एक और आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाएं विकसित होती थी, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय चेतना के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और उसमें हम महंत वैष्णव दास जी के योगदान को विस्मृत नहीं कर सकते। और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता उस समय रायपुर जिनका आगमन होता था, वे प्राय इस मठ में या मंदिर परिसर में आकर के अपनी भावनाओं से, वे विचार विमर्श से युवकों को जागृत करने का प्रयास करते रहे हैं। दृष्टि से दूधाधारी मंदिर का अपना एक राष्ट्रीय चेतना, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक बौद्धिक संचेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और निश्चित रूप से महंत वैष्णव दास जी ने न केवल अंग्रेजों की यातनाएं सही थी, न केवल उन्होंने जेल
की यातनाएं सही थी, बल्कि उन्होंने साहसपूर्वक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर के अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन किया था। इतिहास के पृष्ठों पर भी व्यापक रूप से इसके अन्वेषण की आवश्यकता है। डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र जो भोसलों के साथ जो इस मंदिर का संबंध था और उनकी कुछ चीज़ें क्या यहाँ कभी रहीं, उनके बारे में। नागपुर के रघुजी भोसले के समय की जानकारी हमें मिलती है कि वह स्वयं यहाँ पर आए हुए थे और बिंबाजी भोसले जिसका कि कार्यकाल हम 1757 से 87 के मध्य में मानते हैं और छत्तीसगढ़ में पहला युवराज था जिसने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर शासन किया था भोसला राज्य के अंतर्गत में। तो बिंबाजी भोसले ने इस मंदिर के लिए गांव और ज़मीन दे करके एक प्रकार से काफ़ी विस्तार किया था और निश्चित रूप से इस मंदिर के प्रति इतनी ज़्यादा आस्था थी कि नागपुर के भोसला परिवार के बहुत से सदस्य यहाँ पर समय समय पर आते रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो यह मंदिर न केवल वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा, बल्कि सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रीय चेतना की गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस दृष्टि से भी हम इसकी महत्ता जो है इसको आंक सकते हैं। और वैसे भी रायपुर का जो पुराना किला है, उस पुराने किले में जो यहाँ के कलचुरी राजा थे, उन कलचुरी राजाओं ने भी इस मंदिर के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था 15वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य तक। तो इस स्थिति में हम पाते हैं कि शताब्दियों तक समाज को देखने वाला, या शताब्दियों तक समाज को जागृत करने वाला यह मंदिर जो है निश्चित रूप से इतिहास के पृष्ठों पे अपना एक महत्वपूर्ण स्थान जो है प्रतिपादित करता है। और हम जैसा कि इतिहास में पाते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के मठ और मंदिरों की भूमिका की जब हम चर्चा करते हैं तो नया मंदिर में जैसे महंत लक्ष्मीनारायण दास जी के योगदान को हम पाते हैं, जो कि अंग्रेजों की यातनाएं को सहते हुए जेल गए थे और राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। कालांतर में वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उसी प्रकार से यहाँ पर नागरीदास मंदिर में या रतनपुर में महंत पुरुषोत्तम दास का नाम आता है। तो तात्पर्य यह है कि श्री नारायण, राजिम, रतनपुर, रायपुर, ये जितने भी स्थान हमको मिलते हैं मठ और मंदिरों से संबंधित, यहाँ के जो महंत थे उन लोगों ने अपना कर्तव्य समझते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जो कि एक प्रकार से आज के नवयुवकों के लिए प्रेरणा प्रसंग के रूप में हम उसको याद कर सकते हैं। दूधाधारी मंदिर में भोसला कालीन चित्रकला यहाँ पर दीवारों पर अंकित रही अभी कुछ वर्षों पहले, और मंदिर के सभा कक्ष में, और महंत जी जहाँ बैठते हैं उसके पृष्ठ दीवार पर। और निश्चित रूप से उससे हमें तदयुगीन समाज के पहनावे के बारे में, रहन सहन के बारे में जानकारियाँ बहुत कुछ मिलती रहीं। जैसे राम दरबार का चित्र है, तो राम दरबार के चित्र में जो महिलाएं बैठी हैं, जो पुरुष बैठे हैं, वो मराठा परिवेश में बैठे हैं। तो मराठा कलाकार ने अपने परिवेश को देखते हुए उसका चित्रांकन किया था और इस दृष्टिकोण से भी वे चित्र काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी भोसलाकालीन चित्रकला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुछ वर्षों पूर्व नष्ट समय के साथ वो हो गए हम कह सकते हैं, पर ये सौभाग्य रहा कि संग्रहालय के माध्यम से हमने उसको चित्रांकित करके उस चित्र को सुरक्षित रख लिया है। और अभी जहाँ तक सिर्फ एक चित्र है जो महंत जी के कक्ष में वह मौजूद है भोसलाकालीन चित्रकला के दृष्टि से, और बाकी चित्र जो है वो आज के आधुनिक 21वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में बनाए गए चित्र हैं। तो चित्रकला के इतिहास के दृष्टिकोण से, सामाजिक इतिहास के दृष्टिकोण से, धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास के दृष्टिकोण से दूधाधारी मंदिर का जो अपना महत्व है वह निश्चित रूप से श्लाघनीय है। स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के मठ एवं मंदिरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुरानी बस्ती रायपुर में स्थित जैतू साव मठ, जिसे हम नया मंदिर के नाम से जानते हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत में। वहाँ महंत लक्ष्मीनारायण दास ने 1916 के पश्चात जागरूकता के साथ में वहाँ की जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्ध करते हुए आंदोलन किया था। वे लखनऊ, कानपुर या कांग्रेस के प्राय सभी अधिवेशनों में जाते रहे हैं। और महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को जब रायपुर आए थे, और इसके पश्चात नवंबर 1933 में जब वो रायपुर आए थे, उस समय भी महंत जी ने महात्मा गांधी के साथ में रह करके एक प्रकार से एक जागृति का माहौल यहाँ के समाज में बनाया था। और हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन,
ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ये सभी आंदोलनों के अंतर्गत में प्रायः महंत जी ने काफ़ी सक्रियता से सहयोग प्रदान किया था। और इस दृष्टिकोण से हम देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने यहाँ की जनता को जागृत करते हुए अंग्रेज़ों की यातनाएं सही, जेल भी गए। और उनके साथ में मनोहर लाल श्रीवास्तव थे जो उनके सहायक के रूप में मंदिर में काम करते थे, उनके परिवार के लोग भी जेल गए हुए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि मंदिर जहाँ एक और आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का केंद्र था, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय चेतना के विकास का भी महत्वपूर्ण केंद्र हमको दिखाई देता है। 1933 में जब महात्मा गांधी नए मंदिर के आए थे, उस समय पास में ही एक कुआं था, वहाँ से अस्पृश्य बालिका से बाल्टी में जल निकलवाकर सवर्णों पर उन्होंने छिड़का था। और वहीं पास में मंदिर में परिसर में अस्पृश्य समाज के लोगों को मंदिर प्रवेश दिला करके उन्होंने एक सामाजिक समरसता और सद्भाव का भावना जो उत्पन्न किया था, जो कि तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में हम उसको याद करते हैं। महंत लक्ष्मीनारायण दास जी के कारण रायपुर में प्राय जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता आते थे, वे नया मंदिर में अवश्य आते थे, विचार विमर्श करते थे, बैठकें होती थी। इन नेताओं में जहाँ तक मैंने पृष्ठों पर इतिहास का देखा है, पढ़ा है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, ये प्राय यहाँ आए हुए थे। और स्थानीय नेताओं में पंडित सुंदरलाल शर्मा प्रारंभ में महंत जी से काफ़ी जुड़े हुए थे और इस मंदिर में बैठ करके बहुत सारी योजनाएं उनकी बनती थी। वैसे रायपुर के जितने भी नेता थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ खान और बिलासपुर बैरिस्टर छिदीलाल, पंडित रत्नाकर झा दुर्ग से, घनश्याम सिंह गुप्त, इन सभी नेताओं से महंत जी का बहुत ही अच्छा घनिष्ठ संबंध था। और महंत जी ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में संसद में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मैं समझता हूँ कि भारत में ये पहले व्यक्ति या थे जो आध्यात्मिक या धार्मिक स्थल से जुड़े रहकर इन्होंने एक प्रकार से राजनीति, धर्म और समाज तीनों को समन्वित करके त्रिवेणी संगम को एक वैचारिक स्वरूप प्रदान करके इन्होंने सर्वजनीय चेतना का विकास किया था, सामाजिक समरसता लाने का प्रयास इन्होंने किया था। और इन्हीं सब कारणों से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में 3 महंतों का नाम विशेष करके आता है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। उनमें महंत लक्ष्मीनारायण दास, महंत वैष्णव दास और महंत पुरुषोत्तम दास, जिनका की योगदान रायपुर, बिलासपुर, रतनपुर आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से मिलता है। तो इन सब दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो निश्चित मान करके चलिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में छत्तीसगढ़ के मठ और मंदिरों की भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इन मठ और मंदिरों की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें दूधाधारी मंदिर, नया मंदिर या जैतू साव मठ, नागरीदास मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, रतनपुर के मंदिर या राजिम के मंदिर, ये सभी क्षेत्र हमारे उसके अंतर्गत में आते हैं। राजिम का राम मंदिर और राजीव लोचन का मंदिर, तो इन सब दृष्टिकोण से हम देखें, कंकाली मंदिर जो है वह भी एक प्रकार से जागृति का केंद्र था। तो वह उस समय के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए युवक थे, इन मंदिरों में ही बैठ करके प्राय विचार विमर्श बैठक किया करते थे ताकि अंग्रेज़ों को उसकी भनक न पड़े और ये अपने कार्यों को गति प्रदान करते रहें। जैसे कि नया मंदिर में नवयुवकों ने पॉम्पलेट निकालना भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत किया था, वहाँ तैयार होता था और वहाँ से ठाकुर प्यारेलाल सिंह के घर में जा करके उसको अंतिम रूप प्रदान किया जाता था। मोतीलाल त्रिपाठी, मनोहर लाल श्रीवास्तव आदि उस समय के जो युवक थे वे उसका वितरण वानर सेना या युवकों के बीच में किया करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अग्निहोत्री परिवार, ठाकुर परिवार या शुक्ल परिवार इन सब गतिविधियों में काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से संलग्न था, सक्रिय था। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा होगी, वहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के मठ, मंदिरों और यहाँ के महंतों, साधु संतों के योगदान को हम विस्मृत नहीं कर सकते। डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र, रायपुर के जैतू साव मठ का धार्मिक महत्व तो है, इसके साथ साथ जो इसका एक ऐतिहासिक महत्व है और जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में इस मठ की भूमिका रही है, उसके बारे में जो आपने बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।